अरे वो इतने धीरे धीरे हाथों से काम करिए, ढंग से साफ कर, मुझे निकलना भी है। हाँ हाँ साफ कर रही हूँ। मम्मी तू यहाँ हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी से इस तरीके से बात करने की? ओ तू कौन है? नौकरानी है मेरे घर की, तू मुझे बताइए किसे कैसे बात करना और कैसे नहीं। मैं अपने घर की नौकरानी से ऐसी बात करूँ, बोल क्या कर लेगी? नौकरानी है तो क्या खरीद लिया क्या तुमने उन्हें? अरे कम से कम उनकी उम्र का लिहाज ही कर लो, कितनी बड़ी है तुमसे वो। मम्मी आप यहाँ पे गाड़ी साफ करने का काम कर रहे हो, क्या चल रहा है ये सब? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे बेटा तू जा ना, मैं बाद में बात करूंगी, अभी काम कर लो पहले, तू जा। क्यों जाऊं मम्मी मैं यहाँ से? आप पहले मुझे ये बताओ कि आपको ये सब काम करने की क्या जरूरत पड़ गई है? क्यों कर रहे हो आप ये सब? अरे काम नहीं करूंगी तो पेट कैसे पालूंगी? मुझे अपना पेट भी तो पालना है ना। और तू साहब से ऐसे बात मत कर, बहुत अच्छे इंसान है ये, इन्होंने मुझे काम पे रखा है इस एज में भी। पेट पालने के लिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मम्मी। आप तो भैया के साथ रहती है ना, और भैया के होते हुए आपको ये सब काम करके अपना पेट पालना पड़ रहा है। मम्मी प्लीज क्लियर बताओ क्या हुआ है? भाई वो तेरा भाई कमाता है? अरे इससे अच्छा तो मेरी कोई औलाद ही ना होती, कोई बेटा ना होता मेरा। अपनी बीवी के कहने में आके धक्के मार के मुझे घर से बाहर निकाल दिया। कहती है भाई कमाता है। मम्मी इतना सब कुछ हो गया और आपने अपनी बेटी को एक बार फोन करना, उसे कुछ बताना जरूरी भी नहीं समझा? मैं इतनी पढ़ाई हो गई क्या आपके लिए? क्या बताती तुझे बेटा, तेरी शादी हो गई है, तेरा अपना परिवार है, और मैं ना अपनी वजह से तुझे तकलीफ नहीं देना चाहती थी। और तू चिंता मत कर, मैं खुश हूँ, 2 पैसे कमा कर खा रही हूँ अपनी मेहनत से, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तू जा यहाँ से। अरे यार बस, मेरा तुम्हारा फैमिली ड्रामा खत्म हो गया हो ना, तो गाड़ी साफ कर, मैं निकलूंगा, ठीक है? मेरा दिमाग मत खराब कर। देखो तुम्हारा बहुत हो गया अब। मैंने तुम्हें पहले भी कहा ना कि मेरी मम्मी से इस तरीके से बात मत करो, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? और मैंने तेरे को पहले ही बोला ना कि मैं ऐसी बात करूंगा। बोल क्या कर लेगी? तू है कौन, क्या बिगाड़ देगी मेरा? अच्छा तो तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? तुमने डीडी इंडस्ट्रीज का नाम सुना है? बहुत अच्छे से। और शायद उनके ब्रांच ऑफिस में तुम ही मैनेजर हो, है ना? हाँ हूँ। धीरज दीक्षित, डीडी इंडस्ट्रीज के ओनर, हस्बैंड है मेरे वो, पत्नी हूँ मैं उनकी। सॉरी मैम, मैंने आपको पहचाना नहीं, लेकिन इतने बड़े आदमी की सास यहाँ पे ऐसे गाड़ी साफ करने का काम क्यों कर रही है? ये सब मेरे उस भाई की वजह से हुआ है, उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, और मेरे होते हुए इस तरीके से अपनी मम्मी को काम मैं नहीं करने दूंगी। मम्मी आप चलो मेरे साथ, आओ। नहीं बेटा, मैं तुझ पे बोझ नहीं बनना चाहती। कैसी बातें कर रहे हो मम्मी? माँ कभी बच्चों पे बोझ नहीं होती है, और होते होंगे वो बच्चे जो माँ बाप को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन आपकी बेटी ना उन बच्चों में से नहीं है। भाई जो मर्जी करे, लेकिन मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगी, आप चलो। मम्मी जी आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, आपको हमें बताना चाहिए था। क्या बताती बेटा, जिस बेटे को इतने लाड प्यार से बड़ा किया, इस काबिल बनाया, उसने मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया कि कोई भी छोटा मोटा काम करके अपना पेट पाल सके। अब जीना है तो काम तो करना ही था ना। अरे क्यों काम करना है? ये आपका घर नहीं है क्या? और आपका घर होते हुए अगर आपको काम करना पड़े तो फिर हम किस काम के? उतनी आपको लेके भी है, बस मुझे मेरा फर्ज निभाने दीजिए, मुझे मत रोकिए। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज क्या बोलता है। आप